A very good morning, students. Today we are going to discuss about budget line and budget set. First of all, we will discuss about budget line. Budget line को हम price line भी बोलते हैं. What is budget line? Budget line means a budget line shows the different combination of the two goods which the consumer consumes and which cost the consumer exactly equal to his income. तो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि बजट लाइन या फिर प्राइस लाइन में क्या होता है कि कंज्यूमर अपनी जो जो भी उसकी इनकम होती है उसके इक्वल एक्सपेंस करता है. उस ना तो उससे ज़्यादा करता है ना वो उससे कम एक्सपेंस करता है. मतलब जो उसकी इनकम है या जितने भी उसके पास पैसे हैं वो पूरे के पूरे क्या करेगा, उसकी एंटायर इनकम को क्या करेगा, वो एक्सपेंस कर देगा. तो नॉर्मल अजम्पशंस में हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कंज्यूमर स्पेंड हिज एंटायर इनकम. मीन्स बजट लाइन में क्या करेगा, कंज्यूमर अपनी पूरी एंटायर इनकम को स्पेंड करेगा. और इसका दूसरा एजम्पशंस क्या है बजट लाइन का कि जो प्राइस होता है वो दोनों गुड्स का गिवन होता है वहाँ पे. और थर्ड एजम्पशंस ये है कंज्यूमर इनकम इज़ गिविंग, और कंज्यूमर की जो इनकम होती है वो भी गिवन होती है. तो जो इक्वेशन है हमारी वो ये है. इसको हम बाद में डायग्रामेटिक वे में भी अंडरस्टैंड करेंगे. तो नॉर्मली इस इक्वेशन पहले हम देख लेते हैं. पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इजक्वल टू मनी. मीन्स कंज्यूमर क्या कर रहा है कि दोनों गुड्स को कहाँ तक परचेज़ कर रहा है, अपनी इक्वल इनकम के तक, जहाँ तक कि उसकी इनकम है, या उससे ना तो उससे कम खर्च कर रहा है ना उससे ज़्यादा खर्च कर रहा है. अब हम बात करेंगे बजट सेट की. सो व्हाट इज बजट सेट? तो ऑल द कंजप्शन बंडल ऑन और ऑन और बिलो द बजट लाइन कॉन्स्टिट्यूट द बजट सेट. मीन्स यहाँ पे जो हमारा कंज्यूमर है वो जो भी गुड्स एंड बंडल्स का जो भी कंजप्शन कर रहा है, या तो वो बजट लाइन पे करेगा, मतलब इक्वल बजट के अपने जो भी उसकी इनकम है उसकी इक्वल करेगा, या फिर उसके अंदर करेगा. मतलब कि अगर उसके पास अगर 50 रुपीज़ है तो हो सकता है वो 45 तक का करे, 48 तक का करे, या फिर 50 तक का करे, लेकिन उससे ज़्यादा का नहीं करेगा. ठीक है ना. तो ये आपका क्या हो जाता है, बजट सेट हो जाता है. बजट सेट की नॉर्मल एजम्पशंस क्या है? कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम फुल एंड नॉट. मीन्स कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम को स्पेंड भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है. इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो पूरी इनकम को ही क्या करे, स्पेंड करे. और सेम एजम्पशन इज देयर ऑल्सो. प्राइस ऑफ टू गुड्स गिवन एंड कंज्यूमर इनकम ऑल्सो गिवन. मतलब यहाँ पे दोनों गुड्स के प्राइस भी गिवन होंगे आपके, और कंज्यूमर की इनकम भी गिवन होगी. तो हम इसकी इक्वेशन देख लेते हैं. इक्वेशन ऑफ द बजट सेट, मतलब पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इज़ लेस देन एंड इक्वल मनी. तो ये तो हमारा हो गया बजट लाइन एंड बजट सेट. अब हम डिस्कस करेंगे बजट लाइन शेड्यूल को और उसकी इक्वेशन को अंडरस्टैंड करेंगे. तो बजट सेट में आप डिफरेंट टाइप के कंबाइनेशन देख रहे हो आपकी बी पी क्यू एल टी एल. ये आपके कंबाइनेशन दिए हुए हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कंज्यूमर की इनकम क्या है, 50 रुपीज़ है. उसका गुड्स एंड प्राइस जो भी है क्या है, एक्स गुड का प्राइस कितना दिया हुआ है, 10 रुपीज़ दिया हुआ है. वाई गुड का प्राइस कितना दिया हुआ है, 5 रुपीज़ दिया हुआ है. तो डिफरेंट जो हमारी इक्वेशन के वे में हम देख सकते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इक्वल टू क्या हो गया, हमारा मनी के हो गया. तो प्राइस लाइन शेड्यूल के हम देखेंगे कि जब वो कंज्यूमर हमारा बी कंबाइनेशन में, क्योंकि डिफरेंट कंबाइनेशन ऑफ द बंडल्स देख रहे हैं, तो जब वो गुड्स जब वाई गुड कंज्यूम कर रहा है तो वाई की कितनी यूनिट कंज्यूम कर रहा है, वो 5 यूनिट कंज्यूम कर रहा है. सॉरी, वाई की जो यूनिट कंज्यूम कर रहा है वो कितनी यूनिट कंज्यूम कर रहा है, 10 यूनिट कंज्यूम कर रहा है. क्यों? क्योंकि जो जो प्राइस दिया हुआ है वाई गुड का वो 5 रुपीज़ दिया हुआ है, और एक्स की गुड कितनी गुड्स कंज्यूम कर रहा है, 0 गुड्स कंज्यूम कर रहा है. तो इस टाइप से हमारे डिफरेंट टाइप के हर पॉइंट पे डिफरेंट कंबाइनेशन बना हुआ है. तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन होगी. तो आप देख सकते हैं नॉर्मली कि हर सेट में एक अलग कंबाइनेशन बन रहा है, और सबका जो इनकम है वो कितनी है, इक्वल है, 50 रुपीज़ आ रही है. अगर हम चाहे जो कंबाइनेशन देख लें, चाहे एल कंबाइनेशन देखें, तो उसमें भी हमारी जो वो एक्स गुड कंज्यूम कर रहा है वो 10 एक्स गुड 5 गुड कंज्यूम कर रहा है. तो टोटल कितना हो गया, 10 × 5 इक्वल टू 50 हो गया. और 5, और इसकी इनकम कितनी, जो गुड्स हैं वाई गुड्स हैं वो 0 कंज्यूम कर रहा है. सेम डेट अगर हम टी कंबाइनेशन देखते हैं तो 4 गुड हो गई आपकी कितनी एक्स की हो गई, तो 40 रुपीज़ हो गया उसका, और 2 गुड्स हो गई आपकी वाई की, तो इसका हो गया 10 रुपीज़. तो टोटल ओवरऑल कितना हो गया, 50. तो हर कंबाइनेशन में मनी इनकम कितनी है हमारी, इक्वल लेवल ऑफ मनी है. मतलब जो भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है हमें इक्वल लेवल में मिल रहा है. तो ये आप डिफरेंट कंबाइनेशन भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं.
आप देख सकते हैं कि हर कम्बाइनेशन आपका कैसा है, यहाँ पे इक्वल आ रहा है यहाँ पे। अब इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, आपका डाउनवर्ड स्लोप होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये आपको अंडरस्टैंड करेगी। तो प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बजट लाइन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज़ दैट द बजट लाइन हैज़ a negative slope and downward also. मीन्स वी कैन से नॉर्मली कि जो हमारा बजट लाइन का स्लोप होता है वो हमारा कैसा होता है, नेगेटिव होता है और डाउनवर्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जो कंज्यूमर का जो मनी ऑफ इनकम होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो जब उसको तो एक गुड से दूसरी तरफ गुड की तरफ जाएगा तो वो क्या करेगा, नीचे की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, एक गुड को सेक्रीफाइस करेगा, दूसरी को गेन करेगा। यस, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो हमारा क्या जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। तो ये हमारा स्लोप क्या होता है, जो बजट लाइन स्लोप होता है वो क्या होता है, नेगेटिव पी एक्स ऑब्लिक पी वाई। ठीक है, तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, याद रखिएगा आप। इक्वेशन से रिलेटेड भी 1 मार्क का क्वेश्चन है कि आपकी बजट लाइन की इक्वेशन क्या होती है और बजट सेट की इक्वेशन क्या होती है, बजट कांस्टेंट की इक्वेशन क्या होती है। और स्लोप ऑफ बजट लाइन अगर पूछा जाए तो माइनस पी एक्स ऑब्लिक पी वाई। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टीज़ ये है आप इसकी कि बजट लाइन इज़ अ स्ट्रेट लाइन। बजट लाइन क्या होता है, कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो क्यों होता है बजट लाइन, क्यों? क्योंकि ये इक्वली, ये कांस्टेंट, जब कोई गुड्स दूसरी गुड्स को जब भी कंज्यूम कर रहा होता है और दूसरी पहली गुड जिस गुड को ये सेक्रीफाइस करता है और जिस गुड को गेन करता है, उन दोनों में जो चेंजमेंट है वो कैसा रहेगा, हमारा वो रेशियो रहेगा, वो हमारा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आप शेड्यूल में देख भी सकते हो कि इस टाइप इसमें देखिए कांस्टेंट ही इंक्रीज डिक्रीज़ हो रहा है और ये कांस्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस वजह से ये हमारा जो बजट लाइन होती है वो कैसी होती है, हमारी स्ट्रेट होती है। तो ये आपकी दोनों प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हम बात करेंगे चेंज इन बजट लाइन की। बजट लाइन में चेंज कैसे होते हैं? तो बजट लाइन में 2 टाइप्स के चेंज होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द चेंजमेंट इन द बजट लाइन। फर्स्ट आपकी शिफ्टिंग होती है, सेकंड आपकी मूवमेंट होती है। शिफ्टिंग किस वजह से होती है? शिफ्टिंग होती है चेंज इन इनकम, जब कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाती है। तो रियल प्राइस लाइन आप देख सकते हो, मनी इनकम जब 50 रुपीज़ है तो कंज्यूमर कैसे एक्स में 4 गुड कंज्यूम कर रहा है और वाई में 8 गुड्स कंज्यूम कर रहा है। जैसे ही उसकी इनकम इंक्रीज़ होती है तो फिर वो एक्स में 5 गुड कंज्यूम करने लगता है और वाई में 10 गुड्स कंज्यूम करने लगता है। सेम दैट जब उसकी इनकम डिक्रीज़ हो रही है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले वो एक्स में 6 गुड कंज्यूम कर रहा था और वाई में 12 गुड्स कंज्यूम कर रहा था जब उसकी इनकम 60 थी। जब उनकी इनकम 50 हो गई तो वो एक्स में 5 गुड कंज्यूम कर रहा है और वाई की कितनी गुड कंज्यूम कर रहा है, 10 गुड्स कंज्यूम कर रहा है। अब हम मूवमेंट देखते हैं। इसका मूवमेंट में हम देखें तो इसमें क्या होता है कि किसी एक गुड के प्राइस में चेंजमेंट होना। समझ में आ रही बात? किसी एक गुड के प्राइस में चेंजमेंट होना मीन्स यहाँ पे वाई की गुड में कोई चेंजमेंट हुआ, एक्स की गुड में चेंज हुआ। तो रियल से जब 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 चेंजमेंट नहीं हुआ था तो उस टाइम पे जो हम कर रहे थे, तो वाई की जब 10 गुड्स कंज्यूम कर रहे थे और एक्स की 3 गुड्स कंज्यूम कर रहे थे। लेकिन जब प्राइस अगर हम देखें डिक्रीज़ होता है एक्स का, तो ये तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जब प्राइस डिक्रीज़ हुआ तो हमने 4 गुड कंज्यूम करना स्टार्ट कर दी। वाई में कोई चेंजमेंट हुआ तो वाई की वो हम 10 की 10 ही गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं। लाइक दैट जैसे ही उसका प्राइस इंक्रीज़ होता है, महंगी हो जाती है एक्स गुड, तो फिर वो क्या करने लगता है, 3 4 की जगह पे वापस 2 पे आ जाता है। तो ये चेंजमेंट है। जब प्राइस हमारा इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारी गुड्स हम कम गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब 3 से 2 पे आ रहा है। और जैसे ही हमारी प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है तो हम 3 से 4 में चले गए। लाइक दैट हम देख सकते हैं मूवमेंट की वाई एक्सेस में देख सकते हैं। वाई एक्सेस में कैसा कि पहले जब उसका प्राइस सेम है, जब 8 गुड कंज्यूम कर रहा है एक्स एक्सेस की और 4 गुड्स कंज्यूम कर रहा है वाई एक्सेस की, जैसे ही उसका प्राइस इंक्रीज़ होता है तो वो 3 गुड्स कंज्यूम करने लगता है एक्स एक्सेस की, सॉरी वाई एक्सेस की। और जैसे ही उसका प्राइस डिक्रीज़ होता है तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो वो 5 गुड्स कंज्यूम करने लगता है वाई एक्सेस की। तो ये हमारा जो है चेंजमेंट है। आप बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंड करेंगे इसको।